हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रिटी सा टॉप। ये टॉप बनाना बहुत ही सिंपल है, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं। तो कंचन सोसारिया, अंकिता तिवारी, जिमल दत्ता, रागनी सिंह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल और मेरे वीडियो पे कमेंट करने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और गाइज, आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये टॉप बनाने के लिए आपको लगभग लगेगा 1 मीटर का फैब्रिक। तो हमने यहाँ सबसे पहले एक हाफ में फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। उसके बाद हम अपना कोई भी टॉप या कुर्ती फोल्ड करके फोल्डेड साइड पर प्लेस करते हुए सबसे पहले हम यहाँ बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो हाइट हमने यहाँ 20 इंच रखा है, आप अपने हिसाब से टॉप की हाइट ले सकते हैं। उसके बाद हमने शोल्डर्स, आर्मोल्स और साइड की फिटिंग हमने 2 इंच लूजिंग दिया है, क्योंकि इस तरीके का टॉप अगर आप लूज बनाएंगे तो काफ़ी प्रिटी लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रफल आगे गैदर हो जाते हैं, बहुत ही प्रिटी लगता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा लूज रखा है। उसके बाद हमने नेक की विड्थ रखा है 4 इंच और हाइट रखा है 2 इंच, और इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम इस तरीके से कर्व शेप में मिला लेंगे। और ये सारी मार्किंग एरिया को हमने यहाँ कट कर लिया है। कट करने के बाद आप देखेंगे आपकी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने फैब्रिक को हाफ में नहीं, हम ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे, सिंगल ट्रायंगल में। आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको ट्रायंगल में मोड़ना होगा। ट्रायंगल में मोड़ने के बाद आपको अपना बैक साइड प्लेस कर लेना होगा। 2 साइड आपको ओपन मिलेगी, एक साइड आपको फोल्डेड मिलेगी। तो फोल्डेड साइड पे आपको इस तरीके से प्लेस करना है। जो नेक एरिया का और फोल्डेड एरिया का जो डिफरेंस रहेगा वो एटलीस्ट 7 इंच का होना चाहिए। इस तरीके से आपको प्लेस करके रखना होगा। उसके बाद आप अपना शोल्डर्स, आर्मोल्स और साइड और बॉटम ऑल ओवर आप ट्रेस कर लीजिए। नेक भी आप ट्रेस कर लीजिए। यहाँ मैंने मार्जिन नहीं दिया है, क्योंकि बैक पार्ट पे मैंने ऑलरेडी मार्जिन दे दिया था, इसलिए मैंने यहाँ मार्जिन नहीं दिया है। ऑल ओवर ट्रेस करने के बाद आपको इसे कट कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ कट कर लिया है। कट करने के बाद आप ओपन कर लीजिए। तो आपका जो फ्रंट पार्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा और बैक पार्ट भी कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आपको सबसे पहले अपना बैक पार्ट को प्लेस करना होगा और उसके ऊपर आपको अपना फ्रंट पार्ट प्लेस करना होगा। बैक पार्ट को सीधा रखना होगा और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा, और इस तरीके से दोनों शोल्डर मिलाते हुए शोल्डर्स को अटैच कर लेना होगा और साइड की फिटिंग दे देना होगा वन अबव द अदर रखते हुए। और आर्मोल्स और नेक की तरफ आपको मोड़ लेना होगा, डबल फोल्ड करते हुए हेम कर लेना होगा। आप चाहो तो पीको भी करा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ ऑल ओवर स्टिच कर लिया है। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। नेक पे कितना अच्छा गैदर फॉर्म हुआ है फैब्रिक का। इस तरीके से ये फॉर्म हो जाता है जब आप इस तरीके से कटिंग करेंगे, तो ये ऑलरेडी फॉर्म हो जाता है, जो बहुत ही प्यारा लगता है। जब आप वेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट ये इस तरीके से फॉल होगा नेक की तरफ, जो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो आप देख रहे हैं कितना क्विक था इसे बनाना। अगर आप नेक की एरिया या आर्महोल की एरिया कंफर्टेबल नहीं है मोड़ के सिलने के लिए, तो आप बिडिंग भी करा सकते हैं, पीको करा सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फिनिश लुक आएगा। और आप इसे डेनिम स्कर्ट के साथ या जीन्स के साथ कैरी कर सकते हैं, जो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि आपको मेरा आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।